हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी मेडिसिन्स हैं जिनके नाम के द्वारा हम उनके यूजेस के बारे में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उनमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे कौन सी उसमें क्वालिटी होती है जिसके द्वारा हम उस मेडिसिन्स के बेसिकली नाम से उसके यूज़ के बारे में जान सकते हैं। तो आज इसी पॉइंट्स को समझने के लिए इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। वीडियो आपको जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। और ये वीडियो केवल मेडिकल जो प्रैक्टिशनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है। इसमें से आप किसी भी मेडिसिन का यदि यूज करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ढेर सारे मेडिसिन के जो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, रिएक्शंस दिख रही हैं। इसके लिए हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे मेडिसिन जो डॉक्टर्स होते हैं साथियों उनको भी नहीं पता होता है कि कौन सी मेडिसिन किसके यूज में है। तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वहाँ पर उनको पता चल जाता है कि ये मेडिसिन किसके लिए यूज की जाएगी। जैसे यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं ढेर सारी मेडिसिन हैं, लिखें सिप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं लेविन्स है, ठीक है, लेविन है, एक्स जाइम्स है, लिवोसिट्रेजिन है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका सेटसिप एल के नाम से आता है, मल्टीविटामिन है। तो ढेर सारी यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेडिसिन। तो अब इनमें क्या ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिसके द्वारा डॉक्टर्स उनको पहचान जाते हैं और उनका यूज़ जो भी है वो आपको बता देते हैं। तो वही चीज़ आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए ऐसा मेडिसिन की जो स्ट्रिप्स होती है उसमें जान लेते हैं क्या चीज़ लिखा हुआ होता है जिसके द्वारा डॉक्टर से समझ जाते हैं, ठीक है। तो उसका जो पहला पॉइंट है साथियों उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है? किसी भी मेडिसिन के जो पहला वर्ड्स होता है, स्टार्टिंग वर्ड्स होता है, जो मेडिसिन के स्ट्रिप्स में लिखा हुआ होता है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक टेबलेट का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है, यह कैल्सीटेरॉल, ठीक है। तो कैल्सीटेरॉल और कैल्सीफेरॉल में आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है? तो आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहा होगा कि जो कैल्सी है वो दोनों में सेम है, ठीक है। क्या है? दोनों में कैल्सी सेम है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। अब हम इसके प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग हम इसके यूजेस के बारे में जान सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है साथियों, क्या है सेकेंड पॉइंट? सफिक्स। सफिक्स का मतलब वह होता है ऐसा शब्द जो हमारे लेटर्स के एंड में ऐड हो, ठीक है। लेटर्स के क्या हो? एंड में ऐड हो, उसको हम कहेंगे सफिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं मैंने, जैसे एमॉक्सिसिलिन है और एम्पीसिलिन है, ठीक है। तो एमॉक्सिसिलिन और एम्पीसिलिन, ठीक है, यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसके जो लास्ट में ऐड हुआ है आप ये देख पा रहे होंगे सिलिन वर्ड्स, ठीक है। तो सिलिन वर्ड्स जो है वो एक प्रकार से आपको ये पॉइंट आउट करता है कि ये हमारा मेडिसिन जो है एक प्रकार से एमॉक्सिसिलिन, यानी इसमें सिलिन शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, ठीक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। बात समझ में आ गई सभी को? तो इस तरीके से डॉक्टर क्या करते हैं, दवाइयों को ज़्यादा याद नहीं करते हैं, उनके वो प्रीफिक्स और सफिक्स के थ्रू आपको दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, डिस्पेंस करते हैं, कंपाउंड करते हैं। आई थिंक आपको इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर कुछ और मेडिसिन हैं, आप देख सकते हैं इनको, जैसे एसिक्लोफिनैक है, पैरासीटामॉल है, ठीक है। तो फिनैक शब्द यदि किसी भी जगह आ रहा है तो क्या हो रहा है, आपके पैरों में एक ऐंठन आ जा रही है या पैरों में दर्द हो रहा है या बॉडी में दर्द हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए फिनैक नामक वर्ड्स जनरेट किया गया है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं एमॉक्सिसिलिन फिर से, ठीक है। फिर यहाँ पर जोल, ठीक है, ये जोल जो भी है ये एक तरीके से आपका क्या है, एंटा एसिड है, ठीक है। फ्लूकोनाजोल है, ठीक है, प्रोप्रेनाजोल है। तो ये एक प्रकार से क्या है, एंटा एसिड्स की ड्रग है जो आपके अंदर जो स्टमक के अंदर एसिड का सिक्रेशन हो रहा है उसको इनहिबिट कर दे रहे हैं या उसके सिक्रेशंस को रोक दे रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके से क्या करते हैं डॉक्टर्स, दवाइयों को पहचान जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स आर द मेंशन ऑन द मेडिसिन साल्ट नेम। तो मेडिसिन के जो साल्ट नेम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसको हम बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एमॉक्स है, ठीक है, और जो सिलिन है, ठीक है, यदि उसका जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स,
क्या कहेंगे साथियों, प्रीफिक्स कहेंगे, और उसका जो लास्ट लेटर है उसको हम कहते हैं सफिक्स। किसी भी मेडिसिन में ये दो चीजें होना जरूरी है। इनके बिना आप दवाइयों के बारे में नहीं जान सकते हैं कि उनका यूज क्या है, ठीक है। और ये मेडिसिन किस पर्पज से इसको यूज किया जाता है, वो सारी चीजें इन्हीं के थ्रू पहचाना जाता है। यहाँ पर कुछ और मेडिसिन आपको दिख रही हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर फ्लूकोनाजोल हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं माइसिन है, ठीक है। माइसिन वर्ड से यदि कहीं पर भी आएगा तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं, ये भी एक प्रकार से एलर्जिक है, ठीक है, एलर्जिक ड्रग्स हैं। फिर ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटाप्राजोल है, SR, ठीक है, सस्टेन रिलीज है, ठीक है, डोमपेरिडोन है। ये आपके लिए स्टमक के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन हैं। तो इसका हम इसके यहाँ पर से समझ जाते हैं उसके प्रीफिक्स से। तो चलिए अब कुछ मेडिसिन हैं जिनके हम सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे साल्ट नेम में किसी का साल्ट नेम दिया है तो उसमें कौन सा प्रीफिक्स है और कौन सा सफिक्स है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सफिक्स टिडीन की कौन कौन सी ड्रग है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिमिटिडीन है, रेनिटिडीन है और फेमोटिडीन है। तो ये टिडीन वर्ड्स हैं, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये शब्द क्या है, इसके सफिक्स हैं। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमेटिडिन्स की जो लेबल आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सफिक्स है। सफिक्स जो होते हैं वो लास्ट में ऐड होते हैं, ठीक है, किस में होते हैं, लास्ट में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं साथियों सफिक्स टिडीन के बारे में। यानी यहाँ पर हम साल्ट जैसे हमारा है सिमिटिडीन, रेनिटिडीन और फेमोटिडीन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सिमिटिडीन यानी टिडीन्स जो है, ठीक है, जो ये टिडीन्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, जिससे आप क्या कर जाए समझ जाएंगे कि वो मेडिसिन का यूज क्या है। जहाँ पर भी आपको यदि टिडीन्स वर्ड्स मिलते हैं तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये एंटी अल्सर के रूप में यूज की जाने वाली मेडिसिन हैं। और इसका यूज क्या है, ये क्या करते हैं, ट्रीट हाई लेवल ऑफ स्टमक एसिड, यानी जो हमारे स्टमक में एसिड का सिक्रेशन होता है हाई अमाउंट में, उसको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं या उसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। जैसे हमारे यहाँ पर है साल्ट नेम में एग्जांपल्स के रूप में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन और गैफ्टिक्लोक्सिन, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं जैसे फ्लॉक्सासिन्स, ठीक है, सभी में ये सिंस वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो सिंस वर्ड्स हैं ये एक तरीके से हमारा एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन के लिए होती हैं। तो इसका और क्या यूज़ हो सकता है, डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, और प्रिवेंट इन्फेक्शन से ये क्या करते हैं, बचाने का कार्य करते हैं। यदि आपको कहीं पर भी ये मेडिसिन मिल जाती हैं ऑक्सीसिलिन से रिलेटेड तो इसका यूज़ मतलब होता है एंटीबायोटिक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन एजोल। एजोल आप देख सकते हैं, अगर मेडिसिन साल्ट नेम की बात करते हैं सफिक्स हमारा एजोल है, जैसे कोट्रिमाजोल, इकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। यदि आपको कहीं पर भी एजोल वर्ड्स लास्ट में मिलता है, ठीक है, किसी भी मेडिसिन के लास्ट में आपको एजोल वर्ड्स मिलता है तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि ये जो मेडिसिन है हमारी एंटी फंगल्स के रूप में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। और ये करती क्या है, ट्रीट स्किन इन्फेक्शन। यदि आपके स्किन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ट्रीट करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। जैसे हमारा है सफिक्स में टेरॉल। अगर आपको किसी भी मेडिसिन के अंत में जो वर्ड्स है वो टेरॉल मिल जाता है तो उसका मतलब होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 टेरॉल, 2 टेरॉल और 3 टेरॉल, यानी 3 मेडिसिन के हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं। जैसे एल्ब्यूटेरॉल, ठीक है, एल्ब्यूटेरॉल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज़ हो जाएगा ब्रोंकियोडाइलेटर, यानी जो हमारा ब्रोंक्यूल्स है वो डायलेट हो रहा है, यानी हमें अस्थमा काज हो रहा है तो अस्थमा काज के डिजीज़ को, ठीक है, अस्थमा वाले डिजीज़ को इस प्रकार की मेडिसिन दी जाती है। अस्थमा हो गया और COPD, ठीक है, COPD का फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक प्रकार का ये अस्थमा का बड़ा रूप होता
है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ब्रांकियोडायलेटर्स में जैसे हम देते हैं एल्ब्यूटेरॉल, लेवियोट्रेब्यूटेरॉल और फिर ब्यूटेरॉल। तो इस प्रकार की मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन और लास्ट मेडिसिन जिसका सफिक्स है केन, ठीक है, आइडोकेन, कोकाकेन और ब्यूपियाकेन, ठीक है। तो केन वर्ड्स का मतलब होता है लोकल एनास्थेटिक्स, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं केन वर्ड्स का मतलब होता है लोकल एनास्थेटिक्स, यूज लोकल एनास्थेटिक्स, ठीक है। तो इसका यूज क्या हो जाएगा, लोकल एनास्थेटिक्स, यानी किसी भी पर्टिकुलर, ठीक है, किसी भी अनकॉन्शियस या पर्टिकुलर पार्ट की ड्यूरिंग सर्जरी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की मेडिसिन को यदि देते हैं तो हमें इससे यह पता चलता है कि हम उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, उसको लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे जितने मैंने अभी आपको समझाया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।